नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो नंबर 4 है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो बिल्कुल ठीक है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं। डी वाई चंद्रचूड़ हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। बी पॉइंट है, एन कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, तो ये भी कथन आपका ठीक है। इसका मतलब A, B, C तीनों कथन ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केप स्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। केप स्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, तो बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ जो है आर्टेमिस में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण आपके शुरू हो गया है, तो ये भी कथन ठीक है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 20 का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तेलंगाना राज्य में उद्घाटन किया गया है। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो थीम है सतत विकास के लिए डेटा। सतत विकास के लिए डेटा, ठीक है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ में समझौता किया है? इसे दोबारा देखिएगा कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में, ठीक है, किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ में समझौता किया है? तो मलेशिया में स्थापित करने के लिए। GSAT 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो देखिए जून 2022 में लॉन्च तो किया गया था, लेकिन इसे गुआना से लॉन्च किया गया था। कहाँ से? गुआना से लॉन्च किया गया था। एरोस्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया था, ना कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो पहला आपके गलत हो जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, तो बिल्कुल ठीक है। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है, तो बिल्कुल ठीक है। पहला गलत हो जाएगा, बाकी 2 और 3 आपके ठीक हो जाएंगे। 2 और 3 इसमें से सही उत्तर पूछ भी रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स में कितना कंट्री है? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो 14वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। और 15वां सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो बिल्कुल ठीक है। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया, तो ये भी कथन आपके ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान मिला था? तो वियना शहर को पहला स्थान मिला है। वियना शहर किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो यूरोप में स्थित है। कर संग्रह और अवशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो जो आपके सहभागिता योजना है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा किया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। प्रकाश पादुकोण सम्मिलित हैं, नारायण मूर्ति सम्मिलित हैं, एम कृष्णा सम्मिलित हैं, जबकि बसवराज बोम्मई आपके सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल स्थित संगठन जिसका नाम है स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल को पहला स्थान मिला। इसे दोबारा देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल राज्य को पहला स्थान मिला है। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई अड्डा बन गया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में याद रखना है कि जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है भारत का। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि किस राज्य ने मुंबई को जो है 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजो कैसेंथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार क्षेत्र में खोजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में किस संस्था ने जो है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो गुजरात में बनाया जाएगा। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये घोषणा की है। हाल ही में कौन जो है T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? उसका नाम क्या है? तो दिनेश कार्तिक उसका नाम है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहले अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। तो बिल्कुल ठीक है। पदक तालिका में जापान को पहला और भारत को 7वां स्थान मिला, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि स्प्रिट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं। तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा बस सेवा को जो उड़ीसा मो बस सेवा है, इसे प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल ठीक है। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं, ये भी ठीक है। यार लैपेड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी आपके ठीक है। लेकिन अभी इजराइल में शायद चुनाव हुआ था, तो एक बार आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सिनी शेट्टी को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो बिल्कुल ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो राहुल नार्वेकर उनका नाम है। अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, तो ये भी आपकी कथन ठीक है। तो दोनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, जो रंपा विद्रोह है इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रंपा विद्रोह हुआ कब था, ठीक है, क्योंकि इस बार 100 वर्ष हुआ है, तो आप सभी को अंदाज भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सत्य है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, तो ठीक है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है, तो ये भी ठीक है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वासनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टेक .ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया, तो तीनों कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। समान श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश को दूसरा और जो आंध्र प्रदेश है इसे तीसरा मिला है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है, हिमाचल प्रदेश को दूसरा और सिक्किम को तीसरा, तो ये भी कथन आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन की मैरीना बियाजोवास्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है, तो ये भी ठीक है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है, मतलब हर 4 वर्ष में दिया जाता है, या तो एक या एक से अधिक जो गणितज्ञ हैं उनको दिया जाता है, तो इसके तीनों कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैंक इंड लंपी प्रो वैंक्ड
इंक को जो है कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन डेवलप किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है, तो बिल्कुल ठीक है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी, जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक आपके फैल रही है, तो बिल्कुल ठीक है। इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। उन्होंने राजस्थान में जो है 735 मेगावाट की नोक सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है, तो बिल्कुल ठीक है। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ये भी ठीक है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया है, ये भी ठीक है। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में जो है 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग सारे पॉइंट को दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, तो गीता गोपीनाथ। इसे दोबारा देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन है, तो गीता गोपीनाथ हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया है, तो जो ऑपरेशन नार्कोस है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोरा कप किस खेल से संबंधित है, जो एलोरा कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है मुक्केबाजी से। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोरा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोरा कप किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन आपकी गलत है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है, तो बिल्कुल ठीक है। नाटो का मुख्यालय जिनेवा है, तो गलत है। वर्तमान में इसमें 30 मेंबर है, तो मेंबर ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लगातार चर्चा में रहता है नाटो का गठन जो है 4 अप्रैल 1949 को किया गया और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो सी आपके गलत हो जाएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, तो तेलंगाना में चालू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगमों की बसों के किराए में जो है 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है, तो नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, नारी को नमन योजना। यूके की संस्था नाइट बैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इस इंडेक्स में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर आपके शामिल हैं, ये भी ठीक है। स्वर्ण मानक श्रेणी में APAC एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 क्षेत्र में बेंगलुरु, कर्नाटक
14वें स्थान पर है, मतलब जो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर जो है 14वें स्थान पर है, तो बिल्कुल ठीक है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया। तो कहाँ से ये परीक्षण किया गया है? चित्रदुर्ग कर्नाटक से परीक्षण किया गया है। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? जो स्क्वाड्रन है इसका नाम क्या रखा गया है? तो INAS 324 रखा गया है। INAS 324 रखा गया है। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत की किस संस्था के द्वारा किया गया है? IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है। IIT हैदराबाद के द्वारा। किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, तो बिल्कुल ठीक है। दुबई छात्रों के लिए अरब देशों का सबसे अच्छा शहर, ये भी ठीक है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें पर है, तो ये भी ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? तो इन कोवैक को दिया है, इन कोवैक्स को दिया है, इन कोवैक को दिया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। ठीक है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा किया गया है। तो इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। देखिए जो एरोटेरिया बुक है इसका तो जो क्वेश्चन है लेंदी तो खैर है, हमें पता है कि लेंदी है, तो आप लोग को परेशानी भी होता है, तो इसीलिए अब इसके हर सेट में 85 क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि आप लोग को समस्या होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, कोई नहीं, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।